तो आज की मेजर न्यूज़ है कि प्रोपेन के सप्लाई इश्यूज आ रहे हैं एंड उसके रिगार्डिंग अब क्या यहाँ पर मेजर हिट हो सकता है ऑन द इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया की रिपोर्ट आई है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कहती है। एंड इंडियन बॉर्न यील्ड ऑन अ 3 वीक हाई एंड वाई इज दैट, इसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 5 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को आज हम जानेंगे फ्रॉम द हिंदू। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कहीं पे अगर आपको लगता है कि प्लेसेस इन न्यूज़ है तो उसी के अकॉर्डिंगली वो इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है कि यूरिया डीएपी प्राइसेस राइज अमिड ईरान वॉर टेंशन सप्लाई कंसर्न्स। तो अब आपको इतना पता है कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया या इवन फर्टिलाइजर्स हो गया, इंडिया उसको इंपोर्ट करता है, तभी वो इंपोर्ट बिल के अंदर हमारा मेजर चंक, वन ऑफ द मेजर चंक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट भी करता है। तो रिसेंट डील इंडिया के भी इजिप्ट के साथ भी हुई थी रिगार्डिंग दीज। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सप्लाई चेन है वो तो डिस्टर्ब हो ही रही है ड्यू टू दिस वॉर, है ना। तो सेम ही चीज यहाँ पर ये बताई जा रही है, ड्यू टू दिस डिस्ट्रप्शन जो एक्चुअल प्राइस इजिप्ट के साथ हमारी अब तय की गई थी उससे हाई कॉस्ट पे, हाई प्राइस पे ये अमाउंट जा रही है। तो अब सिंस हमारा जो सोइंग सीजन है, कौन सा मार्च का महीना आ गया है, ऑब्वियसली बात है बैसाखी के आसपास भी नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे कि हार्वेस्ट के बाद नया जो सीजन है वो शुरू हो जाएगा, है ना। तो सोइंग सीजन पास में आ रहा है एंड वॉर कब तक चलती रहेगी हमें नहीं पता है। तो इसी वजह से जो ये सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम आ रही है एंड इवन की डिफरेंट हमारे पास जो अब आप कह सकते हो कि लोकली प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स है वो इतना ज़्यादा डिमांड में रहते भी नहीं है। तो अब यही सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो नेक्स्ट सीजन है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इवन जो फर्टिलाइजर्स है, इवन यूरिया या डीएपी के प्राइसेस जो है दे आर ऑन द राइज एज अ रिजल्ट। ठीक है, सिंपल सी एक न्यूज़ थी। देन चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन वेस्ट एशिया वॉर सेज यूएन एक्सपर्ट्स। तो यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड ने इंसिस्ट किया है कि अब ये जो चिल्ड्रन है दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वॉर। क्यों? क्योंकि अब इजराइल एंड यूएसए के द्वारा अटैक किया गया ईरान के एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के ऊपर जो कि एक स्कूल बिल्डिंग थी। ठीक है, तो 150 से ज्यादा जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं यहाँ पर रिपोर्टेड थी। अब उसके अंदर बच्चे भी हो सकते हैं, बट बच्चों का जो मन है वो अगेन पीपल से है ना कि वो बहुत जल्दी उनको ट्रॉमा यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है। तो अब ये पूरी उनकी लाइफ में आप कह सकते हो फ्यूचर तक उनके साथ जाएगा। तो अब दैट चिल्ड्रन या द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दोज हु आर नॉट एक्चुअली अ पार्टिसिपेंट ऑफ वॉर, है ना, उनको यहाँ पर बचा के रखना चाहिए। एंड इसी वजह से जो अब आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस दे मस्ट स्टेप फॉरवर्ड एंड आस्क कि एक्चुअली में इसके लिए क्या यहाँ पर उपाय किया जा सकता है कि किस तरीके से जो चिल्ड्रन है दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वॉर लाइक सिचुएशन या इवन वॉर सिचुएशन जो कि अभी ऑनगोइंग है यहाँ पर एंड कितनी देर तक चलेगी ये भी नहीं पता है। देन यूके म्यूजियम रिटर्न 16th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्टैचू टू इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी एशमोलियम जो म्यूजियम है, एशमोलियम म्यूजियम की जब हम बात करते हैं वो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के अंदर है। तो 16th सेंचुरी का जो ब्रॉन्ज स्टैचू है सेंट थिरुमंगलाई का अलवर, जो कि अब कहाँ पे तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंडर, अगर आप कहो कि उनका जो ये स्टैचू है ब्रॉन्ज स्टैचू, ये 16th सेंचुरी के आसपास जो है बनाया गया था। तो 1967 के अंदर ये जो अक्वायर किया गया था, तो इंडिया जो है फाइनली अब उनसे मांग रहा था वो वापस कि हमारे जो कल्चरल टाइज है हमें वापस चाहिए कि आपका जो म्यूजियम है उसके अंदर से जो रिस्पेक्टफुली जो चीज़ें अब आप लेकर गए हो वो हमें वापस कीजिए। वन ऑफ देम वॉज दिस ओनली। तो यही जो है अब रिस्पेक्टफुली वापस भी कर दिया गया है इंडिया को। तो अब आप कह सकते हो कि जो म्यूजियम के आप कह सकते हो डायरेक्टर है उनकी तरफ से यही रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट भी किया उनकी तरफ से, बयान भी ये चीज का आया है कि अब जो ये कल्चरल टाइज से वापस इंडिया को कनेक्ट करने का एक तरीका है कि उनको ये जो अब ब्रॉन्ज स्टैचू है वो वापस कर दिया गया है। देन इंडिया सपोर्ट्स अ पीस प्रोसेस लेड ओन बाय म्यांमार। तो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है जयशंकर जी की तरफ से, मतलब ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया जो है वो अपने नेबर्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हमेशा से रहता है एंड हमेशा से वो पीस को ही प्रमोट करता आया है एंड ऐसी ही पीस लाइक सिचुएशन वो म्यांमार में चाहते हैं कि वो स्टैब्लिश हो सके। क्यों? क्योंकि 2021 के अंदर जो मिलिट्री कू हुआ उसको इंडिया ने अब क्या किया है, कंडेम किया है, निंदा की है उसकी एंड बोला है कि जो डेमोक्रेसी है दैट मस्ट प्रिवेल। ठीक है, उन्होंने बोला कि साथ में इंडिया की जो पॉलिसीज है हमारी फॉरेन पॉलिसीज है नेबर्स को लेकर, दैट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड महासागर पॉलिसी। महासागर का क्या फुल फॉर्म है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। तो म्यांमार जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेबर्स है फॉर इंडिया ऑल्सो एंड अभी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अब आप देखोगे कि जो हमारे पास क्रिटिकल रेयर अर्थ्स है ना, अब उनकी सप्लाई या इवन की उनकी जो रिजर्व्स है वो काफ़ी ज़्यादा म्यांमार के अंदर है और इंडिया को म्यांमार की ज़रूरत भी है क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर जब अब चाहिए क्या कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए भी म्यांमार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर आसपास वाले रीजन्स के अंदर जब रहती है तभी एक साथ सब ग्रो कर सकते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ उन्होंने बोली। तो अब इसी तरीके से उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी जो है वापस आनी चाहिए। ये जो सिविल वॉर लाइक जो सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी थी एंड इवन 2021 के बाद जब जो रिसेंट इलेक्शंस भी हुई हैं एंड जो हुंता है उन्होंने वाया इलेक्शंस ये बोल दिया कि डेमोक्रेटिकली वो इलेक्ट
कनेक्टेड हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। तो एक पीसफुल प्रोसेस के थ्रू जितने भी यहाँ पर इशूज़ है इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली विद पीपल इन म्यांमार एंड वी आर रेडी टू गिव यू द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू वांट, बट यहाँ पर बस प्रॉब्लम यही है कि सब पीसफुल तरीके से किया जाना चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़े वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। देन ओमान एयर रिस्टोर सर्विसेज ऑफरिंग रिलीफ टू हंड्रेड्स ऑफ एक्सपैट्स स्टक इन द गल्फ। तो जीसीसी नेशंस या जीसीसी कंट्रीज के जितने भी अब आप कह सकते हो लोग हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो जीसीसी कंट्रीज मेजरली अभी आप देखो अंडर अटैक ही है यहाँ पर, है ना। तो ओमान ने क्या किया, अपनी एयर स्पेस को यहाँ पर खोला है, ठीक है। एयर स्पेस खोलने के बाद उन्होंने क्या किया है, रिपैट्रिएट करने की बात की है उन सभी लोगों को, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऑल्सो, कि जिनको फटाफट से फ्लाइट से वापस भेजा जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अब ऐसा है कि जितने भी लोग हैं वॉर के अंदर, ये तो हो नहीं सकता ना कि कोई मिसाइल लॉन्च हुई है तो उसके बाद ये पता लग सके कि हाँ कि अभी इंडियन है, इसको यहाँ पर स्ट्राइक नहीं करना, ऐसा तो नहीं होता ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पर अब डिप्लोमेसी काम इस तरीके से करती है कि आप सेफली किस तरीके से एक पैसेज दे सकते हो उस टाइम पे उस कंट्री को जो कि अंडर वॉर है अभी, एंड सेफ पैसेज जिस तरीके से दिया जाए उन लोगों के लिए जो अब कंट्री इन वॉर नहीं भी है, जैसे चाइना और इंडिया ही बात कर लो, मेजर दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी वॉर में नहीं इन्वॉल्व है ना, बट जो अब इंडियन लोग हैं वो फंसे हुए हैं कहाँ पर, दुबई के अंदर भी, ओमान के अंदर भी, ठीक है, इवन गल्फ नेशंस के अंदर, क्योंकि काम करने जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो उनकी प्रोटेक्शन जो है वहाँ पर वहाँ की कंट्री भी खुद से नहीं ले सकती, क्योंकि कब कहाँ से आके मिसाइल या कहाँ से अटैक हो जाए वो नहीं पता ना। बट इस टाइम पे जब अगर आप इजीली इवैक्यूएट कर पाओ वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होती है ना। तो इसी तरीके से काफ़ी ऐसे आप कह सकते हो हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे हैव बीन सेंट बैक टू इंडिया, एंड बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो अब जहाँ से फ्लाइट शुरू हो रही है वहाँ से 6 से 7 घंटे ड्राइव करने के बाद भी अब इंडिया वापस आने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो एयरलाइंस जो है अब वो इंडिगो की तरफ से भी इवन फ्लाइट्स गई थी कि अब इसी तरीके से 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान एक तरह से आप कह सकते हो एयरलाइंस को ऑल टुगेदर हुआ है, एंड ये ऑपरेशन का एक खर्चा आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। देन स्टडी फ्लैग्स पुअर वेबसाइट ब्लॉकिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो वेबसाइट जो ब्लॉकिंग प्रैक्टिसेस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये बताई गई है रिपोर्ट के अंदर कि अब ये वेबसाइट ब्लॉकेजेस जो है वो टेररिज्म फंडिंग के लिए तो काम कर रही है, कि टेररिज्म या उससे एसोसिएटेड साइट्स के लिए तो काम कर रही है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 40% ऑफ द वेबसाइट्स। बट इसके अलावा अगर आप देखो पोर्नोग्राफी हो गई, इलिसिट कंपोनेंट्स हो गए, इलिसिट कंटेंट हो गया, या आप कह सकते हो गैम्बलिंग की जब हम बात कर रहे हैं, ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर जो वेबसाइट ब्लॉकर्स लगाए गए हैं ये बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं, ठीक है। पुअर क्वालिटी के भी एज इन की ईजिली इनको डिफाई किया जा सकता है वाया वीपीएन। तो इस वजह से जो सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है, एंड चाइल्डहुड के अंदर या चिल्ड्रन या एडोलेसेंट्स के अंदर ये अभी से ये आदतें अगर लगनी शुरू हो गई हैं, सरकार उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट काम भी नहीं कर पा रही है, तो अब ये जो है आने वाले टाइम में बहुत मेजर यहाँ पे मुद्दा क्रिएट कर सकती है। तो इसी वजह से जितने भी ब्लॉकर्स लगाए जा रहे हैं वो भी सक्षम यहाँ पर नहीं है, एज पर द क्वालिटी स्टेटेड या गाइडलाइन स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट नहीं है, तो इसके ऊपर काम किया जाने की जरूरत है। तो यही स्टडी आपको बोल रही है कि वेबसाइट ब्लॉकिंग जो है प्रैक्टिसेस इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, एंड टेररिस्ट फंडिंग के लिए कैसे गैम्बलिंग का पैसा अब यहाँ पर रीरूट किया जा सकता है वाया दीज साइट्स ओनली, वो बहुत बड़ा एक मेजर थ्रेट है टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जो है वो रिसेंटली भी सरकार ने बहुत बार फ्लैग भी किया है, इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फ्लैग किया है। तो मल्टीपल ऐसे इश्यूज हैं जो कि अब ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर डिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड कुछ मेजर यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आने की जरूरत है। ये आपको स्टडी बताती है कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वेब सेंसरशिप इन इंडिया रिलाइज ऑन डीएनएस फिल्टरिंग। तो डीएनएस फिल्टरिंग क्या है, डोमेन नेम सिस्टम फिल्टरिंग, जो कि अब सब्जेक्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्कमवेंशन के। अब कुछ अदर मेथड्स जैसे कि नेम इंस्पेक्शन हो गया जैसे सर्वर का, उसके थ्रू आप इसको डिफाई कर पाते हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पर हो सकता है, बट उसको यहाँ पर किया नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड जो लीगल फ्रेमवर्क है ऑफ सेंसरशिप वो मैंडेट नहीं करता कि किसी भी तरह का जो ट्रैफिक फिल्टरिंग मैकेनिज्म्स हैं, तो इसका भी कोडिफिकेशन यहाँ पर जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये न्यूज बताती है। देन इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो अब ये जो स्टडी है इसके अकॉर्डिंगली 2 या 3 पॉइंटर्स हैं इंपॉर्टेंट है जो आपको जानने की जरूरत है। पहली चीज कि नंबर 1 कंट्री कौन सी है जो चाइल्डहुड ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है, दैट इज चाइना, फॉलोड बाय इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1 in every 5th पर्सन या 1 in every 5th चाइल्ड वो अब ओबेसिटी से यहाँ पर ग्रस्त है। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है कि इवन के जो पेरेंट्स हैं उनका लाइफस्टाइल जो है उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखो कि जब कोई भी मदर अब ब्रेस्ट फीड कर रही होती है अपने चाइल्ड को, है ना, तो उसकी जो डाइट है, जो मदर की डाइट है, दैट शुड बी प्रॉपर इनफ, एंड वो चीज भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कि इवन हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स हो गई, या इवन आप कह सकते हो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, ये सारी की सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स या इवन बच्चों के अंदर इंडिया के देखे गई हैं, ठीक है। एंड ये ऑन द राइज होंगी आने वाले टाइम में, आपको स्टडी बताती
आती है। तो इसी वजह से इट इज कॉलिंग फॉर एक्शन कि एक सिंपल एम्फोसिस होना चाहिए गवर्नमेंट का कि इमीडिएटली वो एक्ट करें। एंड इसी के अकॉर्डिंगली बोला गया कि इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओबेसिटी वर्ल्ड वाइज ये शो करता है कि हमने एक सीरियस स्टेप टुवर्ड्स डिजीजेस नहीं लिया है एंड इफेक्ट जो है 1 in every 5 चिल्ड्रन देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है अर्जेंटली उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा एफर्ट्स कि जो चिल्ड्रन लिविंग इन ओवरवेट एंड ओबेसिटी है एंड इंश्योर करें कि उनको किस तरह की नीड रिक्वायरमेंट है केयर की, वो सारी उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो इट इज कॉलिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग एक्शन कि रिवर्स करें करंट ट्रेंड्स को एंड इंक्लूड करें टैक्सेस ऑन शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो कि हाई हैं ऑन द राइज ऑफ कंजम्पशन एंड रिस्ट्रिक्शंस हो सके ऑन मार्केटिंग टू चिल्ड्रन ऑल्सो, ताकि वो उसको कंज्यूम ना करें। तो ये आपको बेसिक सी ये न्यूज़ बताती है। देन इन्वेस्टर्स कंटिन्यू सेलिंग स्टॉक्स एंड एज क्रूड गेट्स डियरर। तो हमें ये पता है कि क्रूड ऑयल जो है अब जो मेजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू यहाँ पर सप्लाई आती है ना, तो इसी वजह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट न्यूज़ आपको यहाँ पर बताएगी भी आने वाले टाइम में, ठीक है, कि इन्वेस्टर्स जो है वो अब स्टॉक सेल कर रहे हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो वॉलेटिलिटी जहाँ पर होती है उसके बाद आपको पता है कि सेलिंग ऑलरेडी इंडिया के अंदर थी वॉलेटिलिटी की वजह से, ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से तो थी बट यूएस के साथ हमारी डील की वजह से भी थी, बट ऊपर से वॉर हो गया है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आप कह सकते हो वेरियस इंडेक्सेस हैं इन द मार्केट वो ऑन द वर्ज ऑफ लॉसेज यहाँ पर दिख रहे हैं। लॉसेज भी क्या गिरते हुए नजर आ रहे हैं, फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है इस टाइप पे। एंड इवन की जो रुपी है अगेंस्ट अगर आप देखो डॉलर ऑल टाइम लो पे 92 पॉइंट समथिंग पे यहाँ पर पहुंच चुका है। देन ओमार्स मीटिंग विद सिविल सोसाइटी फोकसेस ऑन पीस इन कश्मीर। तो जैसे कि खमीनी आयतुल्ला खमीनी की डेथ के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है कश्मीर के अंदर शुरू हो गए थे, तो उसके ऊपर जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज बोली है कि कश्मीर के अंदर पीस मेंटेन करने की यहाँ पर जरूरत है एंड कोई भी ऐसी इंसर्जेंसी इंडिया के अंदर स्प्रेड नहीं होगी ओवर अदर कंट्रीज एंड देयर लीडर्स एज अ होल, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन वॉर पुट्स ऑयल गैस इंपोर्ट्स अंडर स्ट्रेस। सिंपल सी न्यूज है आपकी, वॉर की वजह से ऑयल या गैस इंपोर्ट्स हैं वो अंडर स्ट्रेस ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अब जो भी आप कह सकते हो ब्रेंट क्रूड या क्रूड ऑयल जब आ रहा है वो अंडर कंट्रोल है अब किसी और कंट्री के या अंडर वॉर लाइक सिचुएशन है। हमारे पास जो शिप्स हैं उनके इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इवन कि अगर आप ऑल्टरनेटिव रूट केप ऑफ गुड होप्स की होप वाला रूट भी अगर यूज करते हुए आ रहे हो तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत होगा एंड डिले होगा इन सप्लाई ऑल्सो, है ना। उसके बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेफ पैसेज आपको मिल जाएगा, पायरेसी जो है वहां पर वापस से रिजुविनेट हो सकती है ना, मल्टीपल ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो इसी वजह से जो अब आप रिजर्व्स की बात करो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास अगर हम देखें तो 25 डेज का ही क्रूड ऑयल बचा है प्लस 3 वीक्स की जो हमारे पास एलपीजी की सप्लाई है वो बची है, एलएनजी की सप्लाई सॉरी जो है वो बची है। तो इंडिया जो है अभी ऑल्टरनेटिव ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करेगा। तो ऑल्टरनेटिव के केस में अगर आप देखो या तो चाइना से इंडिया अब लेगा इंपोर्ट करेगा ऑयल या फिर रशिया से कर सकता है, कुछ भी एक चीज जो अब हमें करनी ही पड़ेगी जस्ट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडिया, ठीक है, या जो हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई है, ताकि अब हम क्या कर सकें, हम अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को फुलफिल कर सकें। पूरी की पूरी कंट्री को तो कोलैप्स नहीं करने दे सकते बिकॉज ऑफ वॉर, कितनी देर चलेगी कितनी देर नहीं चलेगी कुछ नहीं पता ना। तो रिजर्व्स यहाँ पर बना के रखने इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इसी वजह से इंपोर्ट्स जो हैं दैट आर अंडर स्ट्रेस एंड अगर हम इंपोर्ट करते भी रहेंगे रेगुलरली तो प्राइसेस जो हैं ऑल द वे मोर जो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं एंड आने वाले टाइम में ये तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि पेट्रोलियम डीजल एलएनजी एलपीजी वगैरह के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एंड मॉर्बी सेरामिक्स यूनिट्स फेस शट डाउन ऑन प्रोपेन सप्लाई इशू। प्रोपेन जो है वो सेरामिक्स के लिए यहाँ पर यूज होता है मेजरली, ठीक है। एंड मॉर्बी जो है वो 80 to 90% ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अकाउंट करती है कि सेरामिक्स की सप्लाई इंडिया के अंदर। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से मेजर मार्केट प्लेयर है या मेजर मार्केट कैप्चर उन्होंने की हुई है इंडिया के अंदर। अब उन्हीं को ही प्रॉपर सप्लाई ऑफ प्रोपेन नहीं मिल रही है। 300 यूनिट्स के आसपास उन्होंने यहाँ पर डिमांड किया था, वो नहीं मिल पाया है क्योंकि अब जो शिपमेंट्स है वो डिले होती जा रही हैं, है ना। एंड इसी वजह से अब जो कंपनी है उसको यहाँ पर शटडाउन भी करना पड़ सकता है क्योंकि सप्लाई जो है प्रोपेन की उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। एंड इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है वो सरकार से यहाँ पे गुहार लगा रही है कि किसी तरीके से सप्लाई जो है वो अरेंज यहाँ पर हो सके ताकि जो सेरेमिक्स हैं उनके प्राइसेस, अब आप देखो सप्लाई नहीं होगी तो प्राइसेस ऑब्वियसली बात है, डिमांड तो हो ही रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली हो रही है, लोगों के घर के कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहे हैं। तो सेरामिक्स की यूजेस जो है वो कहीं पे भी बहुत ज्यादा मेजर जगहों पे भी होते हैं, इवन आपके टॉयलेटरीज में भी यूज होता है सेरामिक्स। एंड डिफरेंट तरीके से अब आप देखो सेरामिक्स जो है आपके कह सकते हैं इंटीरियर डेकोरेशन के टाइम पे भी यूज होते हैं। तो ये जो सेरामिक्स है अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो इनके प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। इन्फ्लेशन जो है वो मे बी इन दिस केस ऑल्सो विट्रीफाइड टाइल्स के केसेस में भी बढ़ेंगे, ठीक है। कि इफ द प्रोपेन सप्लाई स्टॉप्स देन 70% ऑफ यूनिट्स इन मॉर्बी आर एक्सपेक्टेड टू शट ऑपरेशंस। तो ये सिंपल सी आपको बात बताई गई है। देन इंडियन बॉन्ड यील्ड क्लाइम नियर 3 वीक हाई ऑन क्रूड स्पाइक, ठीक है। तो अब इंडिया की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब 3 वीक हाई पे है ऑन क्रूड स्पाइक, की क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब बढ़ गए हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो अब एक 3 हफ्ते के हाई पे हो चुके हैं, क्योंकि अब एक शार्प राइज देखने को मिल रहा है इन क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि एस्केलेट कर
रहा है टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट। तो अब क्या है, जो बॉन्ड्स हैं वो काइंड ऑफ सेफर ऑप्शंस हैं टू बी इन्वेस्टेड इन। इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि बॉन्ड जो है मेजोरिटारली आपके 10 ईयर्स के आसपास के होते हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादातर लोग किसके ऊपर करना चाहेंगे, सेफर ऑप्शंस जो कि फ्यूचर रिटर्न्स आपको दे पाए एंड गारंटीड दे पाए, क्योंकि बॉन्ड्स के केस में एक फिक्स्ड अमाउंट मेजरली आपको बताई जाती है, मेच्योरिटी पे आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसी वजह से अब आप देखोगे कि जो बॉन्ड्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देन फिनलैंड प्रेसिडेंट स्टब किक्स ऑफ 4-day विजिट टू इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है फिनलैंड के वो 4 दिन की विजिट पे इंडिया आए हैं एंड उनका मेजर एम क्या है कि इंडिया के साथ जो अब टाइज है, कोऑपरेशन है, वो बेटर हो सके, ऑब्वियस सी बात है। तो बायलेटरल कोऑपरेशन जिसके अंदर स्पेक्ट्रम कौन सा होगा जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर बात की जाएगी। फिनलैंड बीइंग अ नॉर्डिक कंट्री ऑल्सो, तो यहाँ पर क्या है कि उनकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एडवांस्ड है, ऑलरेडी हमें पता है कि कार्बन फुटप्रिंट उनका बहुत ज्यादा कम है ना। तो वो किस तरीके से अपने नॉलेज ट्रांसफर को, अपने एक्सपेंशन प्रोसेसेस को यहाँ पर इंडिया के साथ मिक्स एंड मैच करती है, वो चीज देखना बहुत जरूरी है। मे बी डिफेंस टाइज के लिए भी वो आ सके, ठीक है। दैट थिंग विल बी शेयर्ड अगर पब्लिक डोमेन में उनको लेकर आना होगा, क्या डिस्कशन होती है क्या नहीं। तो 4 दिन की विजिट के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं एंड नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी साइंड, ठीक है। तो अब ये है फाइनल, फिनिश प्रेसिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट इनॉग्रल सेशन ऑफ द राइसीना डायलॉग ऑन थर्सडे इवनिंग। देन यूएस ईरान वॉर इंपैक्ट्स इंडियन राइस शिपमेंट्स टू द वेस्ट एशियन डेस्टिनेशन। अब इंडिया जो है वो मेजर राइस एक्सपोर्टर है ना, एंड मेजर हमारे जो राइस का एक्सपोर्ट है वो कहाँ जाता है, वेस्ट एशियन डेस्टिनेशन पे। वेस्ट एशियन नेशन जो कि करंटली अंडर वॉर है अभी, है ना। तो अब हमने टी प्लांटेशन के केस में कल या परसों न्यूज डिस्कस की थी, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन जो अब हमें अब किस चीज के लिए यहाँ पर ईरान एंड यूएस की वॉर की वजह से जो वेस्ट एशियन डेस्टिनेशन है उसमें देखने को मिल रहा है कि अब कंट्रीज लाइक जैसे हमारे पास सऊदी, ईरान, इराक, यूएई लार्जेस्ट बायर्स ऑफ इंडियन बासमती राइस है, ठीक है। तो इसी वजह से एक्सपोर्ट अब क्यों, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है हमें पता है कि टोटली कंप्लीटली यहाँ पर अंडर वॉर लाइक सिचुएशन है। तो अब अगर आप भेजोगे भी अपनी शिपमेंट, वो पहुंचे ना पहुंचे, डिलेड पहुंचे, इवन शिपमेंट डूब जाए, फिर तो प्रॉपर ही लॉस होगा, ठीक है। तो अभी कितनी लंबी यहाँ पर वॉर चलने वाली है वो भी नहीं पता है। तो अब क्या होगा, बासमती का इन वेस्टर्न एशियन डेस्टिनेशन वहाँ पे प्राइस बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इंडिया जो है अपना सप्लाई नहीं भेज पाएगा, हमारे पास डिमांड होने के बावजूद भी सप्लाई नहीं भेज पाएगा, बट एक्सेसिव सप्लाई होगी तो इंडिया के केस में अब आप देखोगे कि अनाज जो है सड़ने के चांसेस भी आ सकते हैं। ऑल्टरनेटिव रूट को अभी फिलहाल ढूंढ नहीं सकते हैं, हम ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि जो बासमती की होलसेल प्राइसेस है 10 से 15% तक बढ़ चुके हैं पास्ट मंथ में एंड हाइटन है वॉलेटिलिटी इन बासमती प्राइसेस एंड एक्सपेक्टेड है कि कमिंग डेज के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजल्ट में भी निकल सकता है, बट वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ेगी क्योंकि कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ रही है, इंश्योरेंस के प्राइसेस जो है वो भी बढ़ रहे हैं। देन IRGC क्लेम्स इट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। बिल्कुल सीधी सी बात है ये कि इंडिया के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ये चीज बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे टोटल कंट्रोल है उनका, जो कि एक यूनिक वाटरवे है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिट का। एंड ये इसके बाद किया गया क्योंकि इजराइल ने लॉन्च किया एक न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक्स ऑन द ईरानियन कैपिटल। सिंपल सी आपकी न्यूज कहती है कि अब इसी वजह से ईरान जो है एक्सपैंड कर रहा है एक मिसाइल एंड एक ड्रोन बैरेज को ऑन कंट्रीज अराउंड द रीजन, जो कि 5th डे ऑफ वॉर पे अब यहाँ पर देख रहे हैं। एंड उसके बाद जो शिप्स हैं या इवन की जो ग्लोबल शेयर्स हैं दे आर ऑल्सो सिंकिंग एज अ होल। तो स्पाइक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अर्लियर इन द वॉर IRGC ने वार्न किया था कि जो शिप्स अगेंस्ट एंटरिंग द ट्रांजिट होंगे, मेजर शिपिंग फर्म्स, उनको यहाँ पर रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि शिप्स को डुबा दिया जाएगा। तो आज की आपकी न्यूज का सिलसिला यही था, इंपॉर्टेंट चीजें यही थी। इंपॉर्टेंट जो नाम है वो आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बार बार आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ना। इंडिया के ऊपर अगर आप देखो इंपोर्ट के केस में तो DAP एंड फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट इंडिया नहीं कर पा रहा है। एक्सपोर्ट के केसेस में देखो तो टी प्लांटेशन वाले लोग हैं, ठीक है, या टी एक्सपोर्टर्स हैं, इवन की राइस एक्सपोर्टर्स जो इस टाइम पे प्रॉब्लम में है। इंपोर्ट के केस में अगर आप अगेन देख रहे हो तो प्रोपेन की इंपोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज सेरामिक इंडस्ट्री जो है वो भी जो आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा खतरे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नजर आ रही है। इवन पेट्रोलियम के केस में इंपोर्ट इंडिया को करने पड़ेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना, ये आपको न्यूज के थ्रू यहाँ पर कवर करना है। बाकी कहानी तो सेम रहेगी ना कि वॉर में क्या चल रहा है, बट कौन सी इंडस्ट्री हम पर हो रही है आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट दैट इज www.sleepyclasses.com पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे। एंड अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ आपको पूछना है या वैसे भी कोई जनरल आपको डाउट रहता है करंट अफेयर्स को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो तो एग्जिस्ट करता ही है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एंड होली अब निकल चुकी है, कल आपने जो भी अब मजे किए होंगे वो कर लिए होंगे, बट अब आपको पेपर की तरफ भी ध्यान देना है एंड टोटल फोकस के साथ देना है। एंड ऑब्वियसली बात है बीमार नहीं होना है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे करके नई नई चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।